राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में अमृत के घूंट पुस्तक से एक टॉपिक लिया है, हिंदू गृहस्थ के 5 महायज्ञ। तो अब तक के हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में 3 महायज्ञ कंप्लीट कर लिए हैं। 2 यज्ञ बचे हैं, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। तो आज हम इन दोनों यज्ञों को कंप्लीट करके इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ। हिंदू संस्कृति अतिथि को भी देवता मानकर श्रद्धा करना सिखाती है। अतिथि का समय के अनुसार सेवा सत्कार करना हमारा धर्म है। यदि भोजन के समय या अन्य कभी कोई परिचित या अपरिचित व्यक्ति घर में आ जाए तो उसको मधुर भाषण, जल, आसन, भोजन, वस्त्र इत्यादि देकर सत्कार करना अतिथि यज्ञ को पूरा करना है। यदि कोई व्यक्ति हमारी सहायता या सहयोग चाहे तो यथासाध्य हमें अवश्य देना चाहिए। 5वां है भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव। भूत शब्द का अर्थ है जीव। ऊपर मनुष्य जाति की भलाई का विधान स्पष्ट किया गया है, किंतु हिंदू संस्कृति बड़ी उदार है। वह केवल मनुष्य की ही नहीं वरम जीव मात्र की भलाइयों में विश्वास करती है। इस यज्ञ में पशु पक्षी तथा आदि उपकारी तत्वों के संरक्षण, पालन, पोषण और सेवा का विधान है। ये सभी भूत शब्दों में आ जाते हैं। हमारा जीवन पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि सब पर टिका हुआ है। गौ, बैल जैसे उपकारी पशु और मोर, हंस, तोता, पुष्प इत्यादि हमारे नित्य प्रति के मित्र हैं। वृक्ष हमें फल, भोजन इत्यादि देते हैं। फूलों के पेड़ों से घर, उद्यान की शोभा बढ़ती है। उनकी हरियाली हमारे मन को हरा कर देती है। हिंदू संस्कृति ने भूत यज्ञ के अंतर्गत हमें यह शिक्षा दी है कि हम पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति जैसे उपयोगी और कल्याणकारी तत्वों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। यह 2 प्रकार से संभव है। जहाँ पशु पक्षियों के लिए उचित भोजन या जल का प्रबंधन नहीं है, वहाँ गौशाला या पशुशालाओं का प्रबंध करना, पशुओं के लिए जल पीने के स्थान बनवाना, पुराने कुएं, तालाबों की मरम्मत करवाना और बीमार पशुओं के निःशुल्क इलाज का प्रबंध करना, गौपालना या दूध देने वाली गौ का दान करना, दूसरे वृक्षारोपण करना और पुराने वृक्षों की सेवा सहायता करना, उद्यान लगाना, पौधों को सींचना। इस प्रकार हमारी संस्कृति में अधिक से अधिक व्यक्तियों की सेवा का विधान है। भारतीय संस्कृति के पुनः स्थापन द्वारा कैसा मनोरम दृश्य उपस्थित हो जाता है, इसका वर्णन एक कवि ने किया है। यत्र नास्ति दधि मंथन घोषो, यत्र नो लघु घुनि शिशूनि, यत्र नास्ति गुरु गौरव पूजा, तानि किम व्रत ग्रहाणि वनानि। अर्थात जहाँ दूध बिलोने का घोष नहीं सुनाई देता, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने का कोलाहल नहीं सुन पड़ता और वृद्ध जनों की पूजा नहीं होती, वह घर नहीं बल्कि एक तरह का जंगल है। इसी प्रकार वाटिका में छोटे छोटे वृक्षों को हरे भरे देखना, पेड़ों को अपने हाथ से सींचना, उनके फूलों पत्तों को संवारना अद्भुत आनंद की सृष्टि करने वाला है। इस प्रकार अधिक सुख और शांति के लिए प्रत्येक सद्गृहस्थ को उपयुक्त 5 कर्म अवश्य करने चाहिए। हमारा जीवन ऐसा हो जिससे अधिक से अधिक लोगों की भलाई और उन्नति हो सके। समस्त समाज में हमारी अपनी ही आत्मा का विस्तार दिखाई दे रहा है। एक ही ईश्वर का नाना रूपों में प्रकाश है। इस दृष्टि से यह सब हमारा ही एक परिवार है।
सब हमारे बंधु बांधव ही हैं। हमारा सबके साथ एक रक्त का संबंध है। यदि हम किसी का बुरा करते हैं या उसे ठगने की चेष्टा करते हैं तो वास्तव में हम अपना ही बुरा करते हैं और अपने आप को ही ठगते हैं। श्री राधे राधे। तो हमने देखे हिंदू गृहस्थ के ये 5 महायज्ञ जो कि अमृत के घूट ग्रंथ से लिए गए हैं, जिसके लेखक हैं श्री रामचरण महेंद्र जी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको कुछ लाभकारी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।